लेकिन अब मैं हरजिंदर आपके पास आता हूँ। ये जो नाम बदलने का किस्सा है, नाम बनाने का, नाम बदलने का, अपना नाम रखने का, आज की तारीख में हम तमाम तरह के नाम रखे जाते हुए देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं। संग्रहालय बनने में और जवाहरलाल नेहरू के अलावा और लोगों के और प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनने में तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई ऐतराज होगा। लेकिन इसका नाम में से इस नाम में से सिर्फ नेहरू हटा देने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या सचमुच नेहरू का भूत अब तक इस पार्टी और इस संगठन के सामने खड़ा हुआ है और उनको उससे डर लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि सिर्फ बात नेहरू तक सीमित नहीं है, हमें इससे आगे भी देखना होगा। देखिए, ये जो नाम बदलने का सिलसिला है या नाम बदलने का जो तरीका अपनाया जाता है, ये आमतौर पे उन वो स्टेट अपनाते हैं जो आइडियोलॉजिकल स्टेट जिन्हें कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हैं और उस आइडियोलॉजी से इतर जो दूसरे नाम होते हैं या इतिहास में दूसरे लोग होते हैं, उनको धीरे धीरे हटाया जाता है। एक कहावत भी कही जाती है कि इफ यू वांट टू रूल द फ्यूचर, रूल द पास्ट। तो आप हम्म, पहले इतिहास पे अगर पैठ बना लें तो भविष्य पे आपकी पैठ बन ही जाएगी। तो अब जैसे आप उदाहरण ले लीजिए रूस का। हम्म, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग था, उसको बदल के लेनिनग्राद रख दिया गया। एक और शहर हम्म, था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको स्टालिनग्राद कर दिया गया। हाँ, अब जब वो कम्युनिस्ट सरकार गिरी तो वापस लेनिनग्राद जो था सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, इसी तरह स्टालिनग्राद जो था वो भी चला गया। तो ये हम्म, आइडियोलॉजिकल स्टेट की वो होती है और इन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्टेट को एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में बदलने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये बहुत साफ है। अगर इसकी जगह ये फैसला ले लेते कि हम जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनका नाम लोगों के नाम पर नहीं रखेंगे, हम्म, तब भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इसके समर्थक हो सकते थे। भाई, आप एक तरफ मुगल सराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में बदल रहे हैं हम्म, और दूसरी तरफ आप नेहरू के नाम पर जो म्यूजियम है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उनके हम्म, नाम पर, और जिस जगह उनका प्रधानमंत्री निवास था उनके नाम हम्म, पर जो है आप उसे बदल रहे हैं। तो हम्म, इसका मतलब ये है कि आप का जो ये हस्तक्षेप है ये बड़ा सेलेक्टिव है। आपके हम्म, पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाहें तो आप नाम बदल दीजिए, सबके नाम बदल दीजिए, ठीक है, हम्म, या आप ये तय कर लीजिए कि किसी का नाम हम नहीं रखेंगे, हम जो है किसी के नाम पे नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। हम्म, जो राजीव गांधी भवन है उसका नाम हम कुछ बोले रख देंगे कि कुछ भी विमान विमान भवन या कुछ भी विमानन भवन या कुछ भी इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पुष्पक भवन भवन भी है, रख सकते हाँ, पुष्पक भवन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हैं। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप एक या तो इस तरह का फैसला कर दीजिए, आप सेलेक्टिव है, धीरे धीरे नाम। अच्छा, नेहरू जो है वो भाजपा की सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा हम्म, कि इस देश में फिलहाल हम्म, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें इतिहास में है, हम्म, जिसकी जड़ें उस इतिहास में है जिससे आप स्वतंत्र भारत उपजता है। हम्म, कम्युनिस्ट लोगों की जड़ें उस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। समाजवादी हम्म, लोगों की हो सकती थी, लेकिन समाजवादी लोगों के दल ही उस तरह से नहीं रहे। तो हम्म, उनका इतिहास है, लेकिन उनका वर्तमान ही नहीं गायब होता जा रहा है, तो उसका कोई हम्म, मतलब नहीं। तो एक कांग्रेस ही है जिसकी जड़ों पे प्रहार कर सकते हैं। वो हम्म, जड़ जो है नेहरू से शुरू होती है, इसलिए नेहरू को, और मेरा ये मानना है कि नेहरू को इतिहास से निकालना जो है ये एक शुरुआत है। ये हम्म, सिलसिला आगे जाके गांधी पर जाएगा ही। जिस तरह से गोडसे का महिमा मंडन लगातार हो रहा है, जिस तरह हम्म, से अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले एक किसी ने मुझे फॉरवर्ड करी कि व्हाट्सएप की पोस्ट, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो महात्मा गांधी थे वो मुस्लिम थे या मुस्लिम हम्म, परस्त थे, और हम्म, उनकी फैमिली हिस्ट्री में इस्लाम कहाँ से था और क्या था, ये सारा फेक न्यूज़ तैयार कर दी गई है। तो इस हम्म, तरह के काम करके ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक तो नैरेटिव लगातार ये बनाने की कोशिश हुई सोशल मीडिया पे कि नेहरू जो थे वो मुसलमान थे, उनके परिवार वाले मुसलमान हैं। अभी भी बहुत से लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से मानते हैं कि नेहरू मुसलमान थे। इतना ज़्यादा वो फैला दिया हम्म, गया। और
ये भी बना दिया गया है कि इस देश का जो विरोधी है वो और कोई हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान ही हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग वो स्वाति चतुर्वेदी की एक किताब है आई एम ट्रॉल, तो उसमें एक ट्रॉल से मिलती हैं जो उनकी ट्रॉलिंग करता था, तो वो बताता है वो पूछती है मेरे बारे में बताओ, तो वो कहता है कि आप जो है वैसे तो हिंदू हैं लेकिन आपने एक मुसलमान से शादी की है, इसीलिए आप भाजपा का विरोध करती हैं, इसीलिए आप मोदी का विरोध करती हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है कि ये सब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको लगता है कि आपको नेहरू को तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो पूरी ये कोशिश जो है उस इतिहास को खत्म करने की है, ताकि उनके पास क्योंकि अपना इतिहास नहीं है, इसलिए दूसरे का इतिहास खत्म करना जरूरी है, और इतिहास में वो अपने पात्र ढूंढ रहे हैं, अपनी तरह से ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।